महाकुंभ का मौका है और प्रयागराज पधार चुके हैं मौनी बाबा जी महाराज। बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका मौनी बाबा जी। महाकुंभ में आप आए हैं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इस महाकुंभ का महत्व क्या है? महाकुंभ के बारे में जानेंगे कब? कहा जब शास्त्रों का चिंतन होगा तब। शास्त्र का चिंतन होगा कब? कहा जब वेद की ऋचाओं के मंत्रों का ज्ञान होगा तब। मंत्रों का ज्ञान होगा कब? कहा जब शास्त्र की परंपराओं को जानेंगे तब। शास्त्र की परंपराओं का ज्ञान होगा कब? कहा जब भगवान शिव के इतिहास से आप अपने जीवन को जोड़ेंगे। भगवान शिव के द्वारा महाकुंभों की कृपा की शुरुआत होती है। समुद्र ने जब भगवती पार्वती का अपमान किया, अपमान करने के बाद समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन से जो रत्न निकलते हैं, उस अमृत बूंद को लेकर के देवता भगवान मोहिनी उद्धार करके पूरी वसुंधरा का जब भ्रमण होता है, सबसे पहला बूंद तीर्थराज प्रयाग में पड़ता है। प्रयाग के बाद उज्जैन में, उज्जैन के बाद नासिक, नासिक के बाद हरिद्वार। इस 4 जगह अमृत की बूंदों का पुष्टन होता है और 12 वर्षों में अतिक्रम होता है, क्योंकि मनुष्य और देवता और राक्षसों का युद्ध 12 दिन तक चलता रहा। तो एक एक दिन जो देवताओं का है वो मनुष्यों के 1000 के बराबर होता है। इसलिए एक वर्ष मनुष्यों का और एक दिन देवताओं का, इसलिए 12 वर्ष के कार्यकाल में इसी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति एक 12 सूर्य होते हैं। विशेष बात बता दिया, जो लोग नहीं जानते, 12 सूर्य होते हैं। एक सूर्य जब 12 वर्ष तक अपना आधिपत्य, एक महीने वर्ष में, ध्यान सुनेंगे, वर्ष में 12 सूर्य, हर महीने में एक सूर्य, इसलिए 12 वर्ष बीतेगा तो एक सूर्य का 1 वर्ष होगा। एक वर्ष का 1 सूर्य होगा। जब प्रत्येक सूर्य का एक वर्ष होता है तब कुंभ होता है। जब प्रत्येक का सूर्य का 12 वर्ष होता तब पूर्ण कुंभ होता है। ये 12 वर्ष का ही बात मैं करूंगा। 12 साल में एक बार जिसे होता है उसे कहते हैं महाकुंभ। ये 12 वर्ष का क्यों होता है, इसका महत्व क्या होता है? इसीलिए मैंने बताया ना कि 12 मतलब देखिए, मैंने वही बता रहा था, जैसे एक जब सूर्य 12 होते हैं तो जब एक सूर्य जब एक वर्षों की परिक्रमा करते हैं तब 12 वर्ष पर कुंभ लगता है, और जब एक सूर्य 12 वर्षों की परिक्रमा करते हैं तब पूर्ण कुंभ होता है। ऐसा भी कहते हैं बाबा कि जयंत जो थे, जो कि कौवे का जिन्होंने रूप लिया, वो अमृत को स्वर्ग ले जा रहे थे और वहां जाने में 12 दिन लगे, और स्वर्ग का 12 दिन और यहाँ का 12 दिन, मतलब 1 वर्ष 1 दिन होता है। क्या ऐसा भी ग्रंथों में लिखा है? देखिए, इसके 7 प्रमाण शास्त्रों में आते हैं कि 12 का सूर्य। दूसरी बात, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो सूर्य एक ज्योतिर्लिंगों का उपासना करने के लिए 1 वर्ष का समय लेता है। उस दृष्टि से भी 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ का समय आता है। और जब अमृत तत्व को लेकर के काकभूषण का जो तत्व था, जब वो स्वर्गलोक के प्रस्थान करने लगा, तब उसकी अवधि भी 12 दिन की मानी जाती है, इसलिए उसकी 12 स्थिति होती है। और हमारे यहाँ जो द्वादश गणेश है, जो सबसे बड़ा विषय है, जो 12 द्वादश गणेश हैं, उन गणेश के एक वर्षों का पूजन करके जब 12 वर्ष का समय आता है, तब अनुकूल ग्रहों की स्थिति होने पर सूर्य की जो गति होती है वो अनुकूल बनती, तब कहा कुंभ का पावन अवसर प्राप्त। महाकुंभ का वर्णन कहाँ है और कहाँ होता है प्रयागराज के अलावा? देखिए, महाकुंभ का वर्णन फिलहाल प्रयागराज, तो ये तीर्थराज कुंभ है, इसलिए यहाँ महाकुंभ लगता है। सब तीर्थराजो जयति प्रयागा कहते हैं इसको। इन जीवन की संकल्पनाओं को साकार करने वाली, विधि को जानने के लिए मन की गति को गतिमान करने वाली, चिंतन वृत्तियों को साकार करने के संकल्प को चिंतन करने वाले, मन के अंतरंग में प्रवेश करने वाली अंतर्गति का चिंतन करना जीवन के जीवत्व को तब साक्षात करता है जब प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सारे कुंभ भी यहाँ आते हैं। उज्जैन, तीर्थ, नासिक सभी कुंभों के आना पड़ता है। इसलिए यहाँ महाकुंभ का जो क्षेत्र है वह विशेष रूप से गोस्वामी दास जी ने, महाराज जी भी इसका बहुत संकेत किया रामचरितमानस में, कि माघ के महीने में कुंभ लगता है। माघ मकर रविगति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। तो इस पापाक्षय के लिए भी बड़ा स्थिति है। कुंभ के बारे में ज्ञान होगा कब? कहा जब माँ त्रिवेणी के सानिध्य को प्राप्त करेंगे तब। त्रिवेणी का सानिध्य प्राप्त होगा कब? कहा जब अक्षय वट के सानिध्य में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करेंगे तब। परमात्मा का चिंतन होगा कब? कहा जब भागवत के स्कंदों का चिंतन करके वेद की ऋचाओं के मंत्रों के अनुरूप ज्योतिष के अंकों को जानते हुए कुंभ के लग्न में प्रवेश करने वाले, ज्योतिष के अंकों को जानते हुए कुंभ के लग्न में प्रवेश करने वाले नक्षत्रों में डुबकी लगाने का संकल्प लेंगे तब। यह संकल्प साकार स्थिति में होता है, जो पूर्ण उत्तरायण होकर के भगवान की गति में अनुकूलता लाने लगेंगे। उस समय जब व्यक्ति कुंभ में प्रवेश करता है तो करुणा, कुंभ का मतलब होता है करुणा, कृपा को प्रदान करने वाली, गति को गतिमान करने वाली विद्या माँ
जीवन का जो बहुआयामी जीवन है उसमें विपत्तियों का संपूर्ण रूप से विनाश हो जाए। भवसागर से तरने के लिए कुंभ एक ऐसी औषधि है, यहाँ डुबकी लगाने के बाद फिर व्यक्ति की कोई कामनाएं शेष नहीं रह जाती। आखिरी सवाल भी मेरा, कोई कहानी आप महाकुंभ से जुड़ी जो साझा करना चाहें, जो हमारे ग्रंथों में हो, वेदों में हो? जीवन की रचनाओं का संकल्प होना चाहिए, हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। कुंभ है जीवन का दर्शन, चिंतन करें। आइए कुंभ में स्नान कर लीजिए, मन की कथाओं की व्यथाओं को दूर करके भावनाओं के संकल्प को साकार कर लीजिए। वेद के स्वरों को चिंतन करके मंत्र से मन के गति को गतिमान कर लीजिए। कुंभ में नहाने से पाप मिट जाएंगे। जो कुछ किया है सबका पश्चाताप कर लीजिए। भूल चूक जो भी हुआ है जीवन में उसके प्रायश्चित का इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है और कुंभ से बड़ा कोई पर्व नहीं है। आएंगे त्रिवेणी, डुबकी लगाएंगे, पाप मिट जाएगा, संताप भी मिटाएंगे और यहाँ जब भी आएंगे खाली हाथ आएंगे और जाएंगे झोली भर। आखिरी सवाल रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपने तमाम रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। दिखाइएगा जरा, त्रिशूल की तरफ कैमरा कीजिएगा। त्रिशूल है, मौनी बाबा की पहचान ही त्रिशूल है। और देखिए किस तरह से रुद्राक्ष हैं, नगों का बड़ा खेल है सनातन में भी। इतने रुद्राक्ष आप धारण किए हुए हैं, इतने नग आप धारण किए हुए हैं और त्रिशूल हाथ में है, मौनी बाबा हैं आप। क्या लक्ष्य है, क्या? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है भारत हिंदू राष्ट्र है। मेरा संकल्प है आतंकवाद विनाश। मेरा उद्देश्य है श्रीधाम दरिद्रा काशी मथुरा मंदिर निर्माण। मेरा आदर्श है बेटियों की रक्षा। मेरा उद्देश्य है गंगा विरल प्रवाह और मेरा लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। उन सारे संकल्पों को लेकर के हम तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पे, और इस समय तो मैंने एक नया संकल्प ले लिया है। जब कुंभ को समाप्त करने की घटना आतंकवादियों द्वारा हुई, खालिस्तानी और पठानी आतंकवादियों के भी विनाश के लिए मैंने त्रिशूल के शूल का प्रयोग किया है, जो सभी शूलोखंड करता है। क्योंकि त्रिशूल के प्रयोग करने से सभी प्रकार के राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है। जो आतंकवादी होते हैं, आतंक करने वाले, उनका भी समूल विनाश हो जाता है। इसलिए आतंकवादी और आतंकवाद के विनाश करने के लिए भी त्रिशूल की पूजा होती है। जो चाहते हो प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत आभार मौनी बाबा जी, और आपका बहुत स्वागत है महाकुंभ के क्षेत्र में भी और प्रयागराज में भी। आपने सुना किस तरीके से मौनी बाबा ने पूरी कहानियां सुनाई, महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का इतिहास और वो सारी कथाएं जिनसे आपका और हमारा जुड़ना जरूरी था। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।